जय हिंद दोस्तों। हमारी ये जीके की 6वीं क्लास है और सामान्य ज्ञान से जो भी साथी जिस भी हमारी पुस्तक से पढ़ रहे हो या कुछ और अन्य सामग्री से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों का ये जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ, ये प्रश्न आपका मूल सार है। इसके अलावा जो हमारे मूल 6 विषय मैंने आप लोगों को बताए थे कि इन पर हम लोगों को जीके में फोकस करना है और उसमें ये हमारी संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रश्न हैं जो हम लोग धीरे धीरे, अब हमारा पूरा सब्जेक्ट जीके के कवर हो गए, अब फिर से शुरुआत में लौटेंगे। अब 50-50 प्रश्न 100-100 प्रश्न हम लोग करके और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिनों में हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। लेकिन जो भी हमारे नए साथी जुड़ते हैं वो या जो हमारे पढ़ चुके हों जीके का अपना, तो इसमें रिवीजन टाइप में जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो। और एक मुझे काफ़ी और हमारे साथियों ने संपर्क किया है कि हम लोगों को थोड़ा हिंदी उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को यदि इंग्लिश आती है तो आप लोगों को मैं 10 दिन पहले पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा और उन पीडीएफों को आप गूगल ट्रांसलेट करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन समस्या एक और होने वाली है, फिर आप लोगों को इंटरव्यू में भी और ज़्यादा समस्या है। या तो वहाँ पर इंटरव्यू में कोई भाषा का ऑप्शन हो कि हम इस भाषा में देना चाह रहे हैं इंटरव्यू, तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ मिक्स भाषाओं का चलता है कि आप जिसमें धार्मिक कर्मकांड से है, जैसे आप पंडित हैं और पंडित में आप संस्कृत से देंगे और जो भी वह उसमें आप उर्दू से देंगे, और आप लोग ग्रंथी हैं तो उसमें आप लोग पंजाबी से दे सकते हैं। लेकिन अन्य जो साइको वाले या जीके और जो कर्नल मेजर बैठे होते हैं उन लोगों को आप इंग्लिश में भी देते हैं, हिंदी में भी देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा और उसका मूल है वो हिंदी ही चलता है कि हिंदी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को उसको देखते हुए जो डिमांड है हमारी आरटीजीसीओ की, उसके आधार पर स्वयं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सेना की ज़रूरत है, सेना को हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को सेना के हिसाब से बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कौन जाना जाता है? पैरेट ऑफ इंडिया या भारत का तोता, ऐसे कई नाम हैं इनके, तो आप इसको याद रख लेना है। अमीर खुसरो, इनका जो बचपन का नाम था वो मोहम्मद हसन था। ये यूपी के एटा जिले से संबंध रखते हैं। इनने नई फारसी हिंदुस्तानी काव्य शैली का रूपांतरण किया है। फारसी भाषा में हिंदुस्तानी काव्य शैली का रूपांतरण किया है, तो इनको जरूर याद रख लेना है कि पैरेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जी, और इनके जो जिनके ये समकालीन अपने अमीर खुसरो जी थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी का भी थे। तो यहाँ तक आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर खुसरो का जैसे ही नाम आता है तो हम लोगों के दिमाग में अकबर दौड़ जाता है। तो अकबर के शासनकाल में नहीं थे, अकबर के शासनकाल में वो तानसेन जी थे। तो ये विशेष तौर पर 3-4 चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न में आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ कि इनसे कैसे भी प्रश्न बन सकता है। इनके बचपन का नाम क्या था, एक किस शासनकाल में इनके क्या किसके दरबारी कवि थे, इनके गुरु का क्या नाम था, तो एक ही प्रश्न में हम लोगों को सारी चीजें समझ लेनी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, महान हिंदू विधि निर्माता थे, ये सभी लोगों को जहां तक पता हुआ कि मनु थे। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक माना जाता है। ये हमारे भारत में सूफी समुदाय के जो संस्थापक माना जाता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती जी को माना जाता है। ठीक है। तीसरी हमारी, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, ये रहीम सेन। सबसे ज्यादा यदि ऐसा कोई आ जाता है कि सितार के जादूगर, तो ज्यादातर हम लोगों को तानसेन दिमाग में आता है, तो ये रहीम सेन सितार के जादूगर के, ये विशेष तौर पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तानसेन का मूल नाम था कि रामतनु पांडे। इनको अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता था और इनके गुरु का नाम था वो था हरिदास। तो एक ही प्रश्न में 3 हमारे हो चुके हैं। इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे, ये अकबर के दरबारी कवि थे और इनको नवरत्नों में से एक का दर्जा था और इनके गुरु हरिदास है। ठीक है। छठवां प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, ये आप लोगों को पता होगा, इनका सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी हुआ, वो नेपाल में आप लोगों को जानकारी हो। और 563 ईसा पूर्व ये इक्ष्वाकु वंश जो स्वतंत्र गणतंत्र था वो उनके शाक्य कुल के राजकुमार थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, ये आप लोगों को जरूर, नरेंद्र नाथ दत्त। ये महावीर स्वामी
और स्वामी विवेकानंद। इनके ये मूल नाम जरूर पूछ लेते हैं क्योंकि इनके में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इनको आप लोगों को थोड़ा एक एकाग्रता से सोच लेने हैं 2-3 लोगों के आराम से। और इनको वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में पदवी प्राप्त है स्वामी विवेकानंद जी को। और इन्हीं ने सबसे ज़्यादा प्रयास आप लोगों को, जो पहला हमारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 1893 में हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ शिरकत की थी और बताया था कि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो आखिर है क्या चीज़। ठीक है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया जी ने। इसको हम लोग ज़्यादातर अभी स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे दिमाग में नाम आ जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा, वेदों की ओर शरण लो, इस आधार वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? कि आप लोगों को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, इनने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी जो महत्वपूर्ण कृति सबसे ज्यादा पूछी जाती है प्रश्नों में, वो पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। इनके द्वारा जो कृति है वो सत्यार्थ प्रकाश है। तो आप लोगों को ये विशेष तौर पर याद रखना है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर शरण लो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा बोला गया था। ठीक है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ये आपको सभी लोगों को पता होगा कि रामानंद जी इनके गुरु थे, कबीर जी के। ये मध्यकालीन उत्तर भारत में भक्ति प्रचार का श्रेय जाता है। इनको दक्षिण भारत से इनका संबंध माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में जो भक्ति मध्यकालीन समय था, जो मध्यकालीन भारत में भक्ति धारा बह रही थी, उसमें उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार का श्रेय रामानंद जी को ही जाता है। ठीक है, 11वां सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म स्थान, ये तलवंडी पाकिस्तान में वर्तमान में 1469 में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रथम, ठीक है, गुरु नानक। अब इनका बचपन का नाम आप लोगों से पूछा जाए तो ये नानक था। इनमें आप लोगों को अब बिल्कुल नहीं होना है वो कंफ्यूजन। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थली ये पटना साहिब थी और इनका 26 दिसंबर 1666 में इनका जन्म माना जाता है। तो कोई फिक्स दिन ऐसा कोई है नहीं है किसी का, सब लोग महीना तो, बाकी जो डेट है वो अंदाजे से चलती है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना, 66 को उल्टा कर दो तो 99 हो जाता है। इसको आपको खालसा पंथ की स्थापना जरूर पूछी जा सकती है, ये सामान्य एक सवाल है और इसको सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो खालसा पंथ की स्थापना जरूर याद रखना है। ठीक है, 13वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये कलादी हमारा जो चीर साम्राज्य का केरल में, अभी वर्तमान में केरल में है ये क्षेत्र, तो इसमें आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। वो 4 मठ कहाँ कहाँ है ये आप लोगों को सभी को जानकारी है, और नहीं है तो फिर आप लोगों को खोज लेनी है। ठीक है, पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है? देखो, पावापुरी आप लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित तो आपने स्थान पढ़े होंगे, सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, लेकिन ये हमारा जैन धर्म का है। तो इसमें मोक्ष प्राप्ति हुई थी किसकी? स्वामी महावीर की या भगवान महावीर की। तो इनको आपको याद रखने हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का जो जैन धर्म का बड़ा पवित्र स्थान है पावापुरी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कि प्रथम धर्म उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उनका पहला उपदेश हुआ तो वो किस स्थान पर हुआ? तो ये हमारा सारनाथ में, आपको पता होगा, ये वाराणसी के पास। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान ये हमारा कुंडलग्राम 1599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको याद रखने हैं। 2 जैन धर्म से संबंधित 2 स्थान याद रखने हैं। एक रखना है आपको पावापुरी, दूसरा रखना है कुंडलग्राम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 17वें प्रश्न में, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? मतलब यहाँ पर मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ या देह त्याग कहाँ किया है? तो ये कुशीनगर में। ठीक है, और जो बोध गया में है, इनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है, लुम्बिनी में हमारा जन्म होता है। ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब लोग जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, नाडिया पश्चिम बंगाल से, और जो पूर्वी भारत मान लें, अब असम क्षेत्र में मान लें, बंगाल क्षेत्र में, तो ये चैतन्य महाप्रभु जी को श्रेय जाता है।
भक्ति प्रभाकर, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक के रूप में, ये प्रश्न आपको जरूर आना चाहिए। धोखे से भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं ये राजा राम मोहन राय जी हैं। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने संदेश प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया? तो ये सबसे ज्यादा एक बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। ऐसा कोई प्रश्न यदि आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रामानंद जी ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया अपने धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। 21वां हमारा जो प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वो वर्धमान था। वहाँ नरेंद्र नाथ था, यहाँ बचपन वर्धमान है, ठीक है। तो भगवान महावीर जी का नाम वर्धमान। ठुमरी की रानी माना जाता है, सभी को पता होगा, गिरजा देवी को। ये संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में हमारा यही आएगा कि कहाँ कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कहाँ कौन सा मंदिर है, कहाँ कौन से हमारी जो सांस्कृतिक चीजों से संबंधित हैं, तो उन्हीं का। 5वें गुरु, सिख के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ये जहांगीर ने करवाई थी 5वें गुरु, तो अर्जुन देव को। और 9वें का आप लोगों को होमवर्क के सर्च कर लेना है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने करवाई थी, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ये कौन था प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो इनने प्रार्थना समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये महावीर स्वामी जी ने की थी। प्रार्थना रामकृष्ण मिशन की नहीं, ये नहीं, वो दूसरा है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी। इसके पहले आपने जो हमारा आर्य समाज की है वो आपको पता होगा कि वो दूसरा है, मैंने बताया है, तो वो उससे संबंधित है, इसलिए यहाँ गलत हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ है? ये ना तो मदीना नहीं है, सो इनका जन्म हुआ है मक्का में, और 1500 सॉरी ये थोड़ा गलत छप गया है, ये 571 ईस्वी में है, तो इसका सुधार लेना है। जो भी 1571 नहीं है, 571 है, ठीक है। ये गलत टाइप हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? ये बेथलहम में। इनको पहली शताब्दी की पहली वर्ष में 1 ईस्वी में माना जाता है इनका जन्म, और ये बेथलहम में है। तो आप लोग, मैंने बताया था कि जो इजराइल में विवाद है मुस्लिमों में और यहूदियों में और साथ में हमारे ईसाइयों में है, एक क्लास मैंने इस पर लिया था, तो वो आप लोग जरूर जिसको टाइम हो वो देख सकते हैं कि क्यों क्या, और यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी। तो हमारी अब संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत की शुरुआत हो चुकी है। अब हम लोग फिर से इतिहास की ओर लौट जाएंगे। अब जल्दी जितना जल्दी हो सके हम लोग को कवर करेंगे। और आप लोग जो लोग पढ़ चुके हैं तो वो जरूर इस क्लास को लेना कि जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।